गोल्ड नाम सुनते ही लोगों को एक्साइटमेंट आ जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली आजकल रिटेल बायर्स उतने एक्साइटेड नहीं दिख रहे। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली जब गोल्ड रैली करता है तो दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन इस बार पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। तो सवाल ये है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है फिर भी रिटेल शांत क्यों है? और अगर रिटेल शांत है तो खरीद कौन रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये साइलेंस एक हिडन सिग्नल है? आज की वीडियो में हम इसी क्लू को डिकोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा इंसाइट शेयर करूंगा जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट सेट कर लेते हैं ताकि बाकी बात क्लियर हो। पिछले साल गोल्ड ने मल्टीपल रिकॉर्ड हाइस टच किए, हेडलाइंस आई, डिस्कशंस हुए, प्रेडिक्शंस हुए, लेकिन साथ ही साथ ज्वेलरी स्टोर्स पर जो ट्रेडिशनल रिटेल रश होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मतलब एक तरफ प्राइस ऊपर, दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट न्यूट्रल। और जब मार्केट में ऐसा मिसमैच होता है तो वहाँ कहानी ज़रूर होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आता है। ओवरऑल गोल्ड डिमांड स्ट्रॉन्ग रही, ग्लोबल नंबर्स हाई रहे, लेकिन ज्वेलरी डिमांड उतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई। तो फिर डिमांड आई कहाँ से? यहीं पे एंट्री होती है ईटीएफ्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स और सेंट्रल बैंक्स की। यानी इस रैली को ड्राइव किया है फाइनेंशियल बायर्स ने, ना कि ट्रेडिशनल रिटेल कस्टमर्स ने। और जब रैली फाइनेंशियल फ्लोज से आती है तो उसका बिहेवियर अलग होता है, उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। चलिए इसको और सिंपल करते हैं। सोचो, दो टाइप्स के बायर होते हैं, एक जो गोल्ड पहनते हैं और दूसरे जो गोल्ड होल्ड करते हैं। अभी जो मेजर बाइंग हो रही है वो सेकंड कैटेगरी से आ रही है। सेंट्रल बैंक्स रिजर्व बिल्ड कर रहे हैं, लार्ज फंड्स हेज कर रहे हैं, ईटीएफ्स इनफ्लोज ले रहे हैं। मतलब ये इमोशनल बाइंग नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक बाइंग है। और जब बाइंग स्ट्रैटेजिक होती है तो मार्केट का टोन भी स्ट्रैटेजिक हो जाता है। अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेल एक्साइट क्यों नहीं हो रहा? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहला, प्राइस शॉक। जब प्राइस रैपिडली ऊपर जाता है तो ज्वेलरी बायर्स वेट मोड में चले जाते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा रुकते हैं, शायद करेक्शन आए। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी प्रेशर। वेडिंग बजट्स फिक्स्ड होते हैं, गोल्ड प्राइस नहीं। रिजल्ट, क्वांटिटी कम हो जाती है या परचेज पोस्टपोन हो जाता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट चैनल्स का राइज। अब लोग फिजिकल के बजाय ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स चूज कर रहे हैं। मतलब बाइंग हो रही है पर दुकान पर नहीं, ऐप पर। और चौथा, मैक्रो नॉइज। डॉलर मूव्स, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, पॉलिसी हेडलाइंस, ये सब वोलैटिलिटी क्रिएट करते हैं। रिटेल वोलैटिलिटी पसंद नहीं करता, रिटेल सर्टेनिटी पसंद करता है। तो जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है रिटेल नेचुरली साइड पर हो जाता है। और ग्राउंड लेवल पर भी सेम ट्रेंड सुनने को मिल रहा है। कई ज्वेलर्स कह रहे हैं फुटफॉल आ रही है लेकिन कन्वर्जन कम हो रहा है। लोग देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, पर तुरंत खरीद नहीं रहे। और जब विंडो शॉपिंग ज़्यादा और बाइंग कम हो, समझ जाओ सेंटिमेंट कॉशियस है। अब यहाँ पे आता है वीडियो का कोर आइडिया, रिटेल साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स अ क्लू। क्योंकि जब रैली रिटेल ड्रिवन होती है तो वो फेस्टिव लगती है, नॉइज होता है, एड्स होती हैं, ऑफर्स होते हैं, सोशल बज होता है। लेकिन जब रैली इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन होती है तो वो साइलेंट होती है, चार्ट्स मूव करते हैं पर शॉप्स लाउड नहीं होती। और इस डिफरेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है मार्केट का इंजन कौन है। और जब इंजन पता हो तो रिस्क भी समझ आ जाता है। अब अगर करंट अपडेट्स को कनेक्ट करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। सेंट्रल बैंक बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू है, इन्वेस्टमेंट डिमांड एलिवेटेड है,
इंडिया में इन्वेस्टमेंट गोल्ड चैनल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड प्राइस के प्रेशर में है। मतलब स्ट्रक्चर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंज्यूमर एक्साइटमेंट कंट्रोल्ड है। और जब स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो लेकिन सेंटिमेंट म्यूटेड, तो मार्केट इंटरेस्टिंग जोन में होता है। तो अब प्रैक्टिकल एंगल, आप क्या करें? अगर आप ज्वेलरी बायर हो तो टाइमिंग के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। इवेंट बेस्ड बाइंग को इवेंट के हिसाब से प्लान करो। अगर इन्वेस्टर हो तो समझो कि ये फ्लो ड्रिवन मार्केट है, ये फ्लो ड्रिवन मार्केट है। पोजीशनिंग साइजिंग स्मार्ट रखो, इमोशनल एंट्री मत लो। और अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो ये गोल्ड माइन है। कॉन्ट्रास्ट दिखाओ, प्राइस हाई, पब्लिक क्वाइट, क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। आगे देखते हुए एक चीज क्लियर है, जब तक इंस्टीट्यूशनल और सेंट्रल बैंक सपोर्ट स्ट्रांग है, डाउनसाइड लिमिटेड रह सकता है। लेकिन अगर फ्लोज स्लो हुए तो वोलेटिलिटी आ सकती है। इसलिए ब्लाइंडली बुलिश या बेरिश होने का बजाय स्ट्रक्चर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनी, गोल्ड मूव कर रहा है लेकिन रिटेल चिल मूड में है। और वही चिल मूड एक्चुअली एक सिग्नल है, सिग्नल ऑफ हुज इन कंट्रोल। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आप फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हो या डिजिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हेन रिटेल फाइनली वेक्स अप, व्हाट हैपेंस टू गोल्ड। सो डोंट मिस दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।